हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मिनट विद शशांक शेखर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, जो कि एक फुल डिटेल्ड वीडियो होगा। इसके पहले भी हमने एक ह्यूमन हार्ट पे वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैंने एनिमेशन के थ्रू समझाया है ताकि आप सभी को समझने में आसानी हो। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हार्ट हमारे शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। यह दोनों लंग्स के बीच में होता है। इसका साइज एक मुट्ठी के इक्वल होता है। इसका साइज मेल में 250 से 350 ग्राम होता है और फीमेल में 200 से 275 ग्राम होता है। हार्ट के वॉल 3 लेयर से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट लेयर पेरिकार्डियम, सेकेंड मायोकार्डियम और जो थर्ड है वो है इंडोकार्डियम। मतलब इसके 3 लेयर होते हैं। हार्ट चारों ओर से एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इस मेम्ब्रेन को ही हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। देखिए, सेकेंड जो है मायोकार्डियम, ये हार्ट की जो दीवार होती हैं उस मसल्स की मिडिल लेयर है। और इंडोकार्डियम टिश्यू की इनर लेयर है, मतलब अंदर की लेयर है, जो हार्ट के चेम्बर को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हार्ट कंटिन्यूअसली सिकुड़ता और फैलता रहता है। इस एक्टिविटी को करके ये बॉडी के पूरे हिस्सों में ब्लड वेसल्स द्वारा ब्लड भेजता है। तो चलिए अब समझते हैं ये कैसे काम करता है। तो देखिए, जो हमारा हार्ट है वो एक तरफ से एक पंप जैसा वर्क करता है और इस हार्ट रूपी पंप के 2 भाग होते हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। ये दोनों भाग मसल की एक पार्ट से सेपरेटेड होते हैं। इसी पार्ट को हम सेप्टम बोलते हैं। इसके कारण लेफ्ट पार्ट से ब्लड ना ही राइट पार्ट में जा सकता है और ना ही राइट पार्ट से ब्लड लेफ्ट पार्ट में आ सकता है। सारे शरीर का जो इम्प्योर ब्लड होता है वो वेंस द्वारा राइट पार्ट में पहुंचता है और यहीं से लंग्स में भी आता है। लेफ्ट पार्ट लंग्स से प्योर ब्लड लेके पूरे बॉडी में पहुंचा देता है। हार्ट का जो इनर पार्ट होता है वो 4 चेम्बर में डिवाइड होता है, 2 ऊपर के चेम्बर और 2 नीचे के चेम्बर। ऊपर के चेम्बर्स को आर्ट्रियम बोलते हैं और उसको हिंदी में अलिंद भी कहा जाता है। और जो नीचे के पंप करने वाले पार्ट होते हैं उसे वेंट्रिकल कहते हैं, जिसको हिंदी में नीला बोलते हैं। इस तरीके से हार्ट में 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रियम को ब्लड से संबंधित बहुत कम कार्य करना पड़ता है, इसलिए इसकी मसल्स जो होती हैं वो पतली होती हैं और जो वेंट्रिकल की मसल्स होती हैं वो मोटी और मजबूत होती हैं, क्योंकि ये ब्लड को अधिक और बहुत ज़्यादा प्रेशर से पंप करता है। जो ब्लड वेसल्स शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड वापस हार्ट में लाती हैं उन्हें वेंस कहते हैं। ये काम 2 वेंस करती हैं, जिन्हें ऊपर की वेंस को सुपीरियर वेना कावा तथा नीचे की वेंस को इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। ये वेंस शरीर के ऊपर और शरीर के नीचे के भागों में से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती हैं। मतलब पूरे शरीर में से घूमकर लौटा हुआ शुद्ध ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन भी सम्मिलित होता है, वापस आकर हार्ट के राइट एट्रियम में ही जमा होता है। देखिए, जब राइट एट्रियम ब्लड से भर जाता है तो इसमें क्या होता है, सिकुड़न होने लगती है। इसके बाद ट्राइकॉस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में ब्लड चली जाती हैं। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए राइट तथा लेफ्ट लंग्स में ब्लड पहुंच जाता है। लंग्स में ही ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती हैं और ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है। लंग्स में प्योर हुआ ब्लड अब 4 पल्मोनरी वेंस द्वारा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है। लेफ्ट एट्रियम के सिकुड़ने पर जितना भी ब्लड होता है वो माइट्रल वाल्व द्वारा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो ब्लड अओर्टा में और इससे निकलने वाली सब ब्रांचेज द्वारा बॉडी के पूरे पार्ट्स में पहुंच जाता है। ब्लड सर्कुलेशन का जो क्रम है वो पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है, वो भी बिना रुके या बिना थके। चलिए अब हम हार्ट के वाल्व्स के बारे में बात करते हैं। ब्लड फ्लो की डायरेक्शन को ठीक रखने के लिए हार्ट के दोनों ओर 2 वाल्व होते हैं। एक वाल्व एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है, जिसमें 3 मुंह वाला यह वाल्व को हम ट्राइकॉस्टिक वाल्व बोलते हैं, जो राइट साइड में होता है, तथा माइट्रल वाल्व जो लेफ्ट साइड में होता है। दूसरा तथा एक वेंट्रिकल और आर्टरीज के बीच में होता है, जिसमें पहला पल्मोनरी वाल्व
जो राइट साइड में तथा दूसरा एओर्टिक वाल्व जो लेफ्ट साइड में होता है। अब नेक्स्ट थोड़ा समझ लेते हैं कि हार्ट के क्या क्या कार्य होते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया, हार्ट एक पंप है और यह लंग्स से आए हुए प्योर ब्लड को बॉडी के पूरे पार्ट्स में पहुंचाता है और वहां से आए हुए इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के लिए लंग्स में भेजता है। इस प्रकार जो हार्ट होता है वो शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रण बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त हार्ट का काम ब्लड पंपिंग समय को कंट्रोल करना, मोशन को रेगुलर बनाए रखना और हार्ट के विभिन्न भागों में तालमेल बनाए रखना भी होता है। इसी तालमेल से मसल्स जो होती हैं वो सही ढंग से फैलती हैं और सही ढंग से सिकुड़ती हैं। हार्ट द्वारा ब्लड फ्लो नियमित वेव के रूप में होता है, जिससे नाड़ी में धड़कन पैदा होती है। हार्ट के सिकुड़ने के समय एओर्टिक वाल्व्स और पल्मोनरी वाल्व्स होते हैं और ब्लड आर्टरीज में चला जाता है। कृपया करके ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियो देखकर हार्ट के बारे में इतने नॉलेज को ले सकें। फ्रेंड्स, हार्ट्स में सिस्टोलिक प्रेशर के कारण ब्लड का फ्लो होता है, जो कि हार्ट में एक प्रेशर जनरेट करता है, जिससे वो हार्ट पूरे अच्छे प्रेशर के साथ पूरे बॉडी में हार्ट में ब्लड ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब हम हार्ट्स के बारे में फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर नॉर्मली देखा जाए तो एक मेन का हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और प्रत्येक धड़कन में 70 मिलीग्राम ब्लड पंप करता है। इस प्रकार 72 धड़कनों में हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप करता है। हमारे शरीर में कुल ब्लड की मात्रा 6 से 7 लीटर होती है, लेकिन 24 घंटों में हमारा हार्ट 7 से 8,000 लीटर ब्लड पंप करता है। हमारा दिल शरीर के अलग होने के बाद भी धड़कता रहता है जब तक इसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे, क्योंकि इसका खुद का इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है। जो बच्चा जन्म लेता है उसका दिल का धड़कन सबसे ज़्यादा होता है। वो इतना होता है कि वो 70 से 160 बीट प्रति मिनट तक धड़कता है और जो बुढ़ापे में दिल की धड़कन होती है वो सबसे स्लो होती है, वो 30 से 40 बीट पर मिनट होती है। 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे होते हैं उनका दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, यदि हमारा हार्ट शरीर से बाहर खून पंप करे तो यह खून को 30 फीट ऊपर तक उछाल सकता है। दोस्तों, हार्ट की धड़कन का रुकना कार्डियक अरेस्ट कहलाता है, जो एक गंभीर इमरजेंसी की स्थिति है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो कार्डियक अरेस्ट के कुछ ही मिनटों के बाद मृत्यु कन्फर्म है, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अगर ये ऑक्सीजन लंबे समय तक रुक जाए तो मृत्यु भी संभव है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।